आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 17 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो बेटा बोर्ड एग्जाम है अभी अपना 30 जून का, उसको देखते हुए जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए है स्पेशल। प्रत्येक एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, वीडियो अपलोड करूँगा, आप इसको देख सकते हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे इन क्वेश्चंस के जो पेपर बेसिस हैं, पेपर का जो बेस है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों को करें और इनके सेम जो क्वेश्चन है वो भी करके देखें। इनसे जहाँ तक मैं सोचता हूँ इनसे बाहर पेपर नहीं होगा। ठीक है, क्लास 10th का एक्सरसाइज 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बेटा एक्सरसाइज 17 में क्या क्या है? एक तो है 3 चीज़ें हैं बेटा, अर्थमेटिक मीन्स, अर्थमेटिक मीन, दूसरा है अपने पास मॉडल मोड, और तीसरा है मीडियम। अर्थमेटिक मीन यही से कह सकते हैं हम, मीन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, मोड और मीडियम। बेटा इससे रिलेटेड अर्थमेटिक मीन को किससे लिखते हैं? एक्स बार से, इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अर्थमेटिक मीन, ये मीन का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला है वो यही है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कहाँ से है बेटा? एवरेज पढ़ा है हमने। एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज। और यही क्या है बेटा? अर्थमेटिक मीन। एवरेज और अर्थमेटिक मीन जो सिंपल है विदाउट क्लासिक इंटरवल के, उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे आपका टेस्ट हुए और ये टेस्ट में आपने 10 में से 5, 6, 4, 8 और 7 ये नंबर ऑब्टेन किए आपने 5 टेस्ट में से, तो आपका एवरेज क्या है? इसका अर्थमेटिक मीन क्या है? मीन क्या है? तो क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? सबका क्या करेंगे? टोटल लिखेंगे 5 + 6 + 4 + 8 + 7। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन हुए? 1 2 3 4 5 अपॉन 5। 6 और 5 11, 11 और 5 4 15, 15 और 8 20, 3 23 और 7 क्या हो गया? 30 अपॉन 5। 5 6 30। तो एवरेज नंबर क्या आया प्रत्येक स्टूडेंट का? एवरेज स्टूडेंट का 6 आया। अर्थमेटिक मीन भी क्या है? 6 है। मीन भी क्या है इसका? 6 है। क्लियर? ये जो सिंपल है उसके लिए। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ क्या है यहाँ पे? एफ है फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। एक्स आई क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल। ठीक है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी किसका? जैसे मालूम है ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास कि सबके अलग अलग नंबर आएगा। सपोज दैट यहाँ 10 क्वेश्चन हो, एक के 5 आ जाए, एक के 4, एक के 7, एक के 8 और एक के 3 नंबर। यू नंबर हो रहा है 10 स्टूडेंट हो, देखो 5 कितने के आया बेटा? 2 के, तो x और फ्रीक्वेंसी 5 नंबर कितने स्टूडेंट के आए? 2 के, क्या लिख देंगे? 2। 6 नंबर कितने स्टूडेंट हो गए बेटा? 1 के है। 4 नंबर कितने स्टूडेंट हो गए? 1 और 1 2 के है। 7 कितने स्टूडेंट थे बेटा? 1 and 1 2। 8 कितने स्टूडेंट हो गया है बेटा? 1 1 2, फिर एक 3 रह गया 1। इसको बेटा सीरियल वाइज लिखेंगे, 3 पहले 4 5 6 7 8 ऐसे मैंने समझाने के लिए लिख दिया। अब देखो ये क्या है? वेरिएबल है। कितने ऑक्टेट नंबर है? मार्क है, क्या है? ऑक्टेट मार्क है 5 6 4 7 8 3। 5 मार्क कितने स्टूडेंट है? 2 के, तो टोटल कितने हो गए बेटा? 10। तो ये क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? सिग्मा एफ आई
xi 6 1 जा 6 4 2 जा 8 7 2 जा 14 8 2 जा 16 और 3 1 जा 3 इनका जो टोटल होगा सिग्मा fi xi वो यहाँ आ जाएगा और सिग्मा fi यहाँ समझ गए। तो क्या होगा ये x मीन इसका क्या होगा सिग्मा fi xi अपॉन xi कैसे निकालेंगे इस कंडीशन में ये क्लियर है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कंडीशन से हो जाएंगे। इसके बाद एक कंडीशन और बचती है अपने पास अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन से क्या फॉर्मूला निकाला अर्थमेटिक मीन फाइंड मीन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या होता है अज्यूम्ड मीन के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मीन सिग्मा f बार इक्वल टू a क्या है अज्यूम्ड मीन सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi मल्टीप्लाई बाई h। fi की फ्रीक्वेंसी है di क्या है di के लिए हम बेटा लिखेंगे di इज इक्वल टू xi माइनस a। di क्या होता है xi माइनस a क्लियर है। OEF क्या होता है बेटा क्लास इंटरवल। जब आपको मैं क्लास के बारे में बताऊंगा उसका क्या होता है क्लास डिफरेंस होगा क्या होगा x होगा a हो गया अज्यूम्ड मीन से मीन फाइंड करना। तीसरा एक और है बेटा जब कैलकुलेशन बहुत लंबी हो उस कंडीशन में a प्लस इसमें ये नहीं आएगा a प्लस सिग्मा fi di सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi गुणा h। ये जो बेटा h मल्टीप्लाई क्या था अज्यूम्ड मीन से उसमें अज्यूम्ड मीन वाले में क्या नहीं आएगा। अज्यूम्ड मीन का क्या फॉर्मूला होगा बेटा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। एक ui है ui क्या है बेटा यहाँ पे xi माइनस a अपॉन h। ui क्या है xi माइनस a अपॉन h। di क्या है xi माइनस a। अगर xi माइनस a यानी कि di को किससे डिवाइड कर दें हम h से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा ui। अब बेटा एग्जाम की दृष्टि से हम देखें तो ये एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है अपने पास भी क्वेश्चन है। तो अगर हम शॉर्टली करना चाहें तो हमें मेनली क्या इस फॉर्मूले का यूज करना है और इन दोनों का यूज करना है अर्थमेटिक मीन के लिए। बेटा 3 पार्ट है। फर्स्ट है अर्थमेटिक मीन मीडियन और मोड। हम मैं सिर्फ पहले अर्थमेटिक मीन के बारे में बता रहा हूँ। ये एग्जाम में भी एक्सरसाइज पढ़ाई होगी आपको क्लासरूम में तो ये सारी चीजें आपको पहले बता रखी होगी। मैंने सिर्फ इसको नॉर्मली बताया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 17.1 इफ मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन मैथमेटिक्स आर 52 75 40 70 43 40 65 35 48 52 देन फाइंड द अर्थमेटिक मीन। हमें क्या निकालना है बेटा इसका सिंपल अर्थमेटिक मीन। कितने स्टूडेंट है 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 10। तो पता है अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा लिखेंगे क्या क्या है 52 75 40 70 43 40 65 35 48 52 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने कितने ऑब्जर्व किया गया है हमें ऑब्जर्वेशंस 10 पे। तो क्या किससे डिवाइड कर देंगे 10 से।
ऐड करो 2 और 5 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28 और 2 30, 0 3 कैरी आ गया बेटा। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26, 26 और 4 30, 30 और 4 34, 34 और 4 6 40, 43 47, 47 और 5 कितने हो गए बेटा 52 अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया बेटा इसका अर्थमेटिक मीन क्या आ गया 52। समझ में आया कैसे करना है? सिंपल क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ऐसा बेटा इस एक्सरसाइज में से। एक मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इन अर्थमेटिक्स आर 52 75 40। जो भी क्वेश्चन दिया उन्हें क्या निकालना है? इसका अर्थमेटिक मीन निकालना। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल, इसे हम एवरेज भी कह सकते हैं, अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं और मीन भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन दिया है उसका क्या कर लेंगे हम? टोटल कितने हैं 10, 10 से क्या कर देंगे? जो भी दिया हुआ है उससे क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन है बेटा 70.1 का ही। इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ नंबर्स 3 4 8 5 x 3 2 1 इज 4, इसका अर्थमेटिक मीन्स क्या दिया? तो फाइंड द x। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? x की निकालनी है बेटा। देखो वही लिखेंगे, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमें बेटा क्या गिवन है? अर्थमेटिक मीन गिवन है और इसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो अर्थमेटिक मीन क्या लिख सकते हैं हम? 4 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऐड करो 3 4 8 5 x 3 2 1 कितने हैं टोटल बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हैं? 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ गया? 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32। देखो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 1 क्या हो गया? 26 प्लस x। x आएगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की 26 साइड चेंज करेंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस इज इक्वल टू x क्या आ गया? 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 और x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास बेटा? 6 आ गई। क्लियर है? चेक करेंगे। सेम क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट ऑफ क्लास A ऑफ सेक्शन A ऑफ ए क्लास इज 51 kg। 25 स्टूडेंट का एवरेज वेट क्या है बेटा? 51 kg। वेयर एवरेज वेट ऑफ 35 स्टूडेंट ऑफ सेक्शन B इज 54 kg। एक क्लास सेक्शन A के एवरेज वेट क्या है बेटा? 51 kg और सेक्शन B का एवरेज वेट क्या है? 54 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 60 स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। हमें 60 स्टूडेंट ऑफ द क्लास का क्या निकालना है बेटा? एवरेज वेट निकालना है। देखो क्या गिवन है? एवरेज वेट ऑफ सेक्शन A इज 51 kg। कितना है बेटा? सेक्शन A एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट हैं? 25 स्टूडेंट सेक्शन A इज क्या है बेटा? 51 kg। सो सम ऑफ वेट ऑफ सेक्शन A स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 51 मल्टीप्लाई बाई 25। एवरेज वेट क्या है उनका? 51। कितने स्टूडेंट है बेटा? 25। तो सम टोटल वेट कितना होगा उसका? 51 बन जा 25 बन जा 25 5 टू कैरी आ गया 25 टू 25 5 जा 120 और 2 कितना? 125 और 2 127। तो क्या आ गया? 1275 kg। and sum of
वे सेक्शन बी स्टूडेंट, क्या आ जाएगा, कितने स्टूडेंट है बेटा, वो 35 स्टूडेंट है, एवरेज रेट क्या है उनका 54, तो क्या आ जाएगा 54 मल्टीप्लाई बाई 35, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, करके देख लो बेटा, 22 5 25 और 2 कितने हो गए 14, 3 4 जा 12 2 1 कैरी आ गया, 3 5 जा 15 और 2 कितने हो गए 3 4 जा 12 2 1 कैरी आ गया, 3 5 जा 15 और 1 16 0 6 7 1 7 इंटीग्रल करने मल्टीप्लाई करने 54 मल्टीप्लाई बाई 35 5 4 जा 22 कैरी आ गया, 5 5 जा 20 और 2 कितने हो गए बेटा 27, 3 4 जा 12 2 कैरी 2 आ गया, 1 कैरी आ गया, 3 5 जा 15 और 1 कितने आ गए 16 0 9 8 1, क्या आ जाएगा बेटा 1890 kg। अब देखो बेटा, अब हमारे पास कितना सम ऑफ वेट सेक्शन बी स्टूडेंट कितने हैं, सेक्शन बी में स्टूडेंट 35, सेक्शन ए में स्टूडेंट कितने हैं 25, तो टोटल वेट कितने का हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा वेट कितने स्टूडेंटों का हो जाएगा 16 का, तो लिखेंगे एवरेज, सो एवरेज वेट of 60 student is क्या है बेटा sum of weight upon number of student, तो sum of weight क्या आ जाएगा 12 में 75 189, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आ गए 65 आ गया, 7 और 9 कितने हो गए 16, 1 कैरी आ गया 8, 2 और 8 10 और 1 11, 1 कैरी आ गया, कितने आ गए 160, किससे डिवाइड कर दे बेटा 5 से डिवाइड कर दे, 12 5 जा 60, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 633 को किससे डिवाइड कर रहे हो बेटा 12 से डिवाइड करोगे तो 52.75 क्या आ गया एवरेज वेट 52.75 kg। 8th क्वेश्चन है इसका, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 18, 5 नंबर का एवरेज क्या है बेटा 18 है, इफ वन नंबर इज रिमूव्ड देन एवरेज बिकम 16, इसमें से अगर वन नंबर रिमूव हो जाता है कितने बचे 4 नंबर का एवरेज क्या है 16, फाइंड द रिमूव नंबर, हमें क्या निकालना है बेटा रिमूव नंबर निकालना है बेटा, क्या गिवन है 5 नंबर एवरेज क्या है बेटा 18, so sum of 5 नंबर, बेटा हम क्या करेंगे इन 5 नंबर का सम निकाल लेंगे और इन 4 नंबर का सम निकाल लेंगे, और 5 नंबर के सम में से 4 नंबर का सम निकाल सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कौन सा नंबर आ जाएगा अपने पास रिमूव नंबर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे बेटा 5 नंबर का एवरेज क्या है 18, तो 5 नंबर का सम क्या हो जाएगा, कितने नंबर है 5, एवरेज क्या है 18, तो क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, 18 5 जा 90, नाउ अब लास्ट क्या कह रहा है इफ वन नंबर इज रिमूव्ड देन एवरेज बिकम 16, 4 नंबर हो गए 5 में से 1 रिमूव कर देंगे तो कितने नंबर बचेंगे 4 नंबर्स एवरेज क्या है 4 नंबर की एवरेज बेटा 16, देन सम ऑफ 4 नंबर क्या आ जाएगा बेटा 4 into 60, क्या आ जाएगा 64। अब हमें क्या निकालना है बेटा रिमूव नंबर, तो क्या करेंगे सो रिमूव नंबर इज क्या होगा सम ऑफ 5 नंबर माइनस सम ऑफ
5 नंबर के टोटल में से 4 नंबर का टोटल सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कौन सा आ जाएगा बेटा, रिमूव नंबर आ जाएगा। तो क्या आएगा 19 माइनस 64। सम ऑफ 5 नंबर क्या है 90 और सम ऑफ 4 नंबर क्या है 64। 10 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 6 और 8 में से 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2। तो क्या नंबर है बेटा, जो नंबर रिमूव हुआ है वो 26। क्वेश्चन नंबर 1 17.2 एक्सरसाइज का फाइंड द मीन फाइंड करना है बेटा। अब तक हमने अरिथमेटिक जो 17.1 में सीखा है वो क्या सीखा है, सिंपल जो नंबर्स दिए हुए हैं उनका अरिथमेटिक मीन निकालना। मतलब क्या करना है, मीन क्या दिया हुआ है हमें, टेबल दी हुई, इससे हमें क्या x क्या है बेटा वेरिएबल है, f क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो मीन के लिए बेटा मैंने एक फार्मूला लिखवाया था पहले, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। ये क्या है xi है, ये f है और ये तो x की वैल्यू है सारी सारी, ये किसकी है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। हमें किससे निकालना है बेटा, कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे fi xi अपॉन fi। अपने पास x भी है और f भी है, लेकिन इनका क्या निकालना है हमें, प्रोडक्ट का क्या करना है मल्टीप्लाई। तो कैसे मिलेंगे, हम टेबल यहाँ बनाएंगे हम 3 5 8 11। फ्रीक्वेंसी क्या क्या दी हुई है, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, 5 की 4 है, 8 की क्या है 5 है और 11 की क्या है 3। ये हो गया अपने पास बेटा fi और xi की वैल्यू। अब हमें क्या क्या निकालना है बेटा, fi xi यानी कि दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे fi xi, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 8 5 जा 40, 11 3 जा 30। अब हमें दो चीज फाइंड करनी है, सम ऑफ fi xi और सम ऑफ fi। fi क्या है, ये है, यानी कि सिग्मा fi इज इक्वल टू 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 3 कितने हो गए बेटा 40। सिग्मा fi xi, इनको ऐड करो, 6 और 3 क्या आ गया 9, 2 और 4 6, 6 और 3 क्या आ गया 99। अब हमें क्या फाइंड करना है, बिकॉज़ वी नो दैट x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi लिखेंगे। ये तो बेटा फार्मूला मैंने नहीं याद करने के लिए बताया था, अभी इससे होगा। वी नो दैट x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा fi xi की वैल्यू क्या है 99 और fi की वैल्यू क्या है बेटा 14। तो क्या करना है, हमें इसे डिवाइड करना है। कर दो, देखो क्या आएगा, ऐसे 2 में 14 का टेबल बोलो, कितनी बार चला जाएगा बेटा 7 टाइम हो जाएगा, क्या आएगा 98। 9 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 नहीं जा रहा, डिवाइड नॉट कंप्लीट, 0 0 फिर क्या आ जाएगा 7 9 7 14 7 जा 98। क्या आ गया बेटा 2 मैक्सिमम से पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक निकालना है हमें 2 डिजिट तक। तो क्या लिख देंगे अप्रोक्स 0.0 का मल्टीप्लाई चाहिए और उनका प्रोडक्ट टोटल चाहिए और फिर उसके बाद f का टोटल चाहिए, पूरी करेंगे x f 3 5 7 9 11 13। 3 का फ्रीक्वेंसी 8, 5 की 3 की 6, 5 की फ्रीक्वेंसी 8, 7 की 15, 9 की 3, 11 की फ्रीक्वेंसी 8 और 13 की क्या है 4। अब हमें क्या चाहिए f और x, इन दोनों का क्या चाहिए हमें प्रोडक्ट चाहिए। 6 3 जा 18, 8 5 जा 14, 15 7 जा 105, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 p, 11 8 जा 88 और 13 4 जा 56 52। अब हमें क्या चाहिए बेटा, इनका टोटल चाहिए, सम ऑफ सिग्मा fi xi,
सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका सर इसमें पी वाला वेरिएबल वाला जो स्टेप है इसको आप भूल जाना, इसको ऐड में शामिल मत करना, कभी ना ही ऐड में शामिल कर दो। 8 और 5 13, 13 और 8 क्या हो गया 21, 28, 1 और 2 कितने हो गए 23, 2 कैरी हो गया मेरा 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 कितने हो गए 20, 2 कैरी हो गया 2 और 1 क्या आ गया 303 प्लस 9 सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब सिग्मा एफ आई ये भी हमें चाहिए, इसका भी टोटल चाहिए 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 8 27, 27 और 4 31, 1 हो गया 3 कैरी हो गया 3 और 1 4 क्या आ गया प्लस पी 41 प्लस पी। अब एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है बेटा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन की वैल्यू क्या दी गई हमें 7.5, तो 7.5 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या है बेटा 303 प्लस 90 अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू क्या आई 41। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 इंटू 41 प्लस पी 303 प्लस 9 7.5 को 41 से मल्टीप्लाई करो 7.5 मल्टीप्लाई बाय 41 5 7 4 5 जा 22 4 8 7 जा 28 और 2 35 703 20 के बाद ऐसे बदल दिया जाएगा 307.5 प्लस 7.5 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 p 303 प्लस 90। अब बेटा p वाले वेरिएबल को एक साइड में कांस्टेंट को एक साइड में ले लें 307.5 माइनस 303 9p प्लस के 7.5 साइड चेंज करेंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस। अब देखो 303.5 में से 303 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 4.5 और 9 में से 7.5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। हमें किसकी वैल्यू चाहिए p की, तो p इक्वल टू क्या आ गया 4.5 1.5 किस में आ जाएगा डिवाइड में देखो न्यूमरेटर में भी डिजिट की बात ऐसे मतलब और डिनोमिनेटर में भी तो क्या हो जाएंगे कैंसिल कैसे 0 0 0 0 5 3 15 3 जा 45। सो p की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 3 आ गई। कितनी आ गई? अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 17.2 if mean of following frequency distribution is 1.46 then the find unknown frequency। इससे पहले क्वेश्चन में बेटा 1 unknown frequency थी या 2 unknown frequency। अच्छा क्वेश्चन है बेटा 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कई बार ये एग्जाम में। ये हमें unknown frequency फाइंड करनी है तो लेट क्या लिखेंगे सबसे पहले लेट unknown frequency x and y। क्या क्या फाइंड कर लिया हमने x and y। सो क्या हमने अपने पास टेबल x f 0 1 2 3 4 5 f क्या है 45 है, एक को x मान लिया दूसरे को y 25 10 और 5। अब देखो बेटा वही हमें क्या फाइंड करना है, हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 1.46। मीन कैसे निकालते हैं हमें पता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi। इससे निकालते तो हमें क्या क्या चाहिए f और x का मल्टीप्लाई चाहिए और इन दोनों का क्या चाहिए ऐड चाहिए। तो क्या लिखेंगे fi xi 45 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा x, 2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2y 25 3 जा 75 10 4 जा 40 और 5 5 जा 25। क्लियर है? अब देखो हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना दिया हुआ है, यहाँ पे बेटा 200 यानी कि हमें सिग्मा fi कितना गिवन है 200। हमें ये तो बेसिक फ्रीक्वेंसी दी हुई है लेकिन इनका टोटल क्या दिया हुआ है हमें 200 दिया हुआ है। तो इसका टोटल तो क्या है इसके लिए 200 हो गया गिवन है हमें। अब इसके बाद हमें क्या करना है fi xi तो निकालना है। तो
सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, वेरिएबल को तो पहले ही लिख दो। इसके अलावा 0 हो गया ऊपर तो कुछ है नहीं, 5 और 5 क्या आ गया बेटा 10, 1 कैरी आ गया, 7 और 8, 7 और 1 8, 8 और 4 12 और 2 कितने हो गए 14, 114। ये क्या आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया। अब देखो इसका टोटल निकाल लें, सिग्मा एफ आई एक्स प्लस वाई वेरिएबल है प्लस 45, 5 और 5 10, 10 और 5 कितने हो गए बेटा 15, 5 1 कैरी आ गया, 5 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 क्या आ गया 8, क्या आ गया बना देख लेते हैं, 5 और 5 10, 10 और 5 15, 1 कैरी आ गया, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, x प्लस वाई प्लस 85। अब देखो वी नो दैट x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहाँ बेटा अननोन फ्रीक्वेंसी कितनी है, दो इक्वेशन में कितनी बनेगी बेटा 2 ही बनेगी। x बार की वैल्यू क्या है बेटा, मीन की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास 1.46 सिग्मा एफ आई एक्स आई। अभी हमने निकाला कितना है x प्लस 2y प्लस 140 अपॉन, अब देखो बेटा सिग्मा एफ आई की वैल्यू आप x प्लस y प्लस 85 रखोगे, 200 रखोगे बेटा, हम यहाँ क्या रखेंगे 200 रखेंगे ताकि x और y में क्या आ जाए इक्वेशन आ जाए। अगर हम यहाँ x प्लस y प्लस 85 रख देंगे तो इक्वेशन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। 1.46 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 200 से, x प्लस 2y प्लस 140, 0 0 6 2 जा 12 1 4 2 जा 8 1 9 2 1 जा 2 डिजिट के बाद ऐसे x प्लस 2y इक्वल टू 140। बेटा 140 को साइड चेंज करेंगे तो 292 माइनस 140 x प्लस 2y क्या आ गया 2, 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5 1 x प्लस 2y और x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। इक्वेशन नंबर क्या आ गया अपने पास फर्स्ट आ गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 140। अब देखो इसका टोटल क्या दिया हुआ है बेटा हमें फ्रीक्वेंसी का 200 और हमने ये टोटल किया तो क्या है x प्लस y प्लस 85, बट x प्लस y प्लस 85 इज इक्वल टू 200 और x प्लस y इज इक्वल टू 285 साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, और x प्लस y इज इक्वल टू 200 में से 85 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 2y इक्वल टू 152, इक्वेशन सेकंड x प्लस y इक्वल टू 115। दोनों में x के वेरिएबल क्या है सेम है तो क्या लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 152 अपॉन x प्लस y इक्वल टू 150। साइन चेंज करेंगे सारे इसके हो जाएंगे माइनस के, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 में से 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 7, 4 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। y की वैल्यू क्या आ गई 73, y की वैल्यू क्या रख दें यहाँ रख दें इक्वेशन सेकंड में, पुट y इक्वल टू 37 इन इक्वेशन सेकंड तो क्या आ जाएगा x प्लस 37 इज इक्वल टू 150, x इज इक्वल टू 150 माइनस 37, x इज इक्वल टू 15 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 8 आ जाएगा, और 10 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 70। तो वैल्यू क्या क्या आ गई, सो एक फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 78 और दूसरी क्या आ गई 37।